मैं अपनी बीवी को तलाक देकर बहुत पछता रहा हूँ। जब निकाह आए और मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा तो मैं खुश था कि अब मेरे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। जब उसने मुझसे पूछा क्या आप अपने फैसले पर पक्के हैं, तो मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पक्का हूँ। मेरी बीवी खामोश बैठी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इसके घर वाले इसके साथ थे, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकती थी। जब मैंने इसकी आंखों में शिकस्त की नजर देखी तो मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना हक ले लिया और इसे दिखा दिया कि वाह हमें इस हाल तक ले आई है। चंद मिनट बाद मैंने इसे तलाक दे दी। इस दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा और महसूस किया कि दुनिया की सब मुश्किलात गायब हो गई है। मैं आजाद हो गया, दिल भर कर खाना खाया। 3 साल तक मैं मसाइल, सरदर्द और इख्तिलाफात का सामना कर रहा था। आखिरकार मैं सुकून में आ गया। नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपने घर वालों के पास गया और वो खुश थे कि मैंने इससे निजात पा ली। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा आजादाना तौर पर जीने का आगाज किया। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और चीजें मेरी तवक्कुआत के खिलाफ हो गई। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। हर रात के आखिर में वो अपने कमरे में बंद हो जाते और मैं अपने कमरे में अकेला, कमजोर और तन्हा रह जाता। मेरे घर वालों का साथ कहाँ गया? मेरे भाई जो हमेशा मेरी बीवी के बारे में बातें करते थे, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी माँ जो ये दुखाने की कोशिश करती थी कि वो मेरी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करने वाली है, इसने भी वही मोहब्बत और तवज्जो देना छोड़ दी। वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। जो लोग मुझे इस पर भड़काते थे वो भी काल करना छोड़ चुके थे। जब मैं ईद की रात बीमार हुआ और बुखार चढ़ गया, मैंने अपने भाई को फोन करा। इसने मेरी आवाज से नहीं पहचाना कि मैं बीमार हूँ, हालांकि मेरी आवाज बुखार की वजह से साफ नहीं थी। मुझे एक दफा याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बाहर जाते हुए फोन किया और पूछा, आप खैरियत से हैं? वो बिला वजह परेशान थी। इस वक्त मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और मैंने अस्पताल में ड्रिप लगवाई थी बगैर इसे बताए। कहाँ है वो सुकून जिसका उन्होंने वादा किया था? क्यों कोई मेरी जिंदगी की खबरें जानने का ख्वाहिशमंद नहीं रहा जैसे वो मेरी बीवी के होते हुए थी? अगर वो सब शुरू से ही इतने दूर रहते तो हमारे दरमियान इतने मसाइल ना होते। जब मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के वापस जाना चाहता हूँ तो सब ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुराने मसाइल उठाए, इसकी गलतियां गिनवाईं, इसके बारे में ऐसी बातें की जो हकीकत में नहीं थी और मैंने उन सब पर यकीन करा। उन्होंने बैत निजी मामलात में मुदाखलत की जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मेरी जिंदगी की तफसीलात में इतनी मुदाखलत की कि उनका अंदर होना अहाता के दरवाजे पर होना भी मुनासिब नहीं था। मुझे ये सब देर से समझ आया जब मैंने अपनी जिंदगी में एक वक्फा लिया। जब मेरी बीवी दूर मुझसे दूर हो गई तो मुझे पता चला कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि घर न गिरे और मैं इसका हाथ छोड़ रहा था। वो हमारी निजी बातें छिपा रही थी और मैं सब कुछ दूसरों के सामने खोल रहा था। जब मैंने अफसोस के साथ इसे वापस लाने की कोशिश की तो इसने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं सुकून में हूं। ये जुमला मुझे कहना चाहिए था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो जिद करती जैसे वो किसी महफूज जगह पर हो और वहां से निकलने से डरती हो कि कहीं वापस ना जा सके। इसने साफ अल्फाज में कहा, कभी भी मुझे मेरे हुकूक का एहसास नहीं हुआ, हत्ता कि तुम्हारी बीवी होने का हक भी मेरे पास नहीं था और आखिरकार में ही वाहिद हारा हुआ था। मसला ये था कि मैं समझता था कि मैं सही हूं और मेरे आसपास बहुत लोग हैं।